ये वो हस्तियां हैं जो दोबारा पैदा नहीं हो, बल्कि ये ऐसा काम करके गए, अपनी छाप छोड़ गए। आज भी बहुत बड़ी हस्तियां थी वो हम तो उनके मतलब बात ही नहीं कर सकते कि मैंने जो सुना है, मेरी इतनी खुशबख्ती तो नहीं कि मैं उनको सुन पाता, लेकिन जो मैंने उनके बारे में सुना कि वो बड़े लेजेंड थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नायाब अली खान पटियाला घराना से। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इनाम अली खान पटियाला घराने से। और आज हम लोग यहाँ पर उस्ताद शगर खान साहब का, गुलाम भाई उस्ताद भाई लाल मोहम्मद साहब का, उस्ताद शगर खान साहब का, उस्ताद कादिर शगर साहब का, और आज मुस्लिम उनके पोते जो ग्रैंड सन हैं वो गा रहे हैं और ट्रिब्यूट हो रहा है आज उनका। ट्रिब्यूट उनका हो रहा है। और हम दोनों भाई यहाँ पर और डिफरेंट घराने से लोग भी आए हैं उनको ट्रिब्यूट देने के लिए। पेश करने के लिए। तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत देर बाद यहाँ पर क्लासिकल म्यूजिक का ये इवेंट हुआ कारवान के थ्रू, और हम ये मुबारकबाद देना चाहेंगे फरीद अफाक शाह साहब को कि उन्होंने बहुत अच्छा ये ट्रिब्यूट रखा। और ग्वालियर घराने के उस्ताद भाई लाल मोहम्मद साहब, उस्ताद गुलाम हसन शगन साहब, उस्ताद भाई कादिर शगन साहब, और इनको खराज तहसीन पेश। थैंक यू वेरी मच। जो बरसी हो रही है इसके मुतालिक आप क्या बोलना चाहेंगे? आज का ये ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है मेरे दादा उस्ताद गुलाम हसन शगन साहब को, परदादा उस्ताद भाई लाल मोहम्मद संगीत सागर साहब को, और ताया कादिर अली शगन साहब को। वाह वाह। तो ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है और सभी फनकार जो दूसरे घरानों से भी ताल्लुक रखते हैं, और सब लोग ये एक बहुत पॉजिटिव मैसेज है कि हम सब लोग मौसीकी में भी सब लोग एक हैं, और सब मिलकर एक दूसरे के बुजुर्गों को ट्रिब्यूट दे रहे हैं। अभी रिसेंट शाम 84 की याद सलामत बरसी हुई, जैसा कि हम सब वहाँ पे भी इकट्ठे थे। अब ये ट्रिब्यूट है ग्वालियर घराने को, यहाँ पे भी सब लोग इकट्ठे हैं, और यही कोशिश है कि मिलकर सब घरानों की लेगेसी भी चलती रहे और बुजुर्गों का नाम भी लेकर चलते रहे। बिल्कुल। वैसे बहुत से वाकयात हैं, वैसे तो भरे पड़े हैं, लेकिन अभी ये मौका जो है वो इस तरह का है कि हम उनको याद ही कर सकते हैं, उनकी दुआ ही ले सकते हैं, वरना तो उनकी प्यार मोहब्बत शफकत इल्म तालीम हर चीज़ों से बहुत सी यादें भरी पड़ी हैं। मेरे साथ आज उस्ताद जिमी खान साहब मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान के नामवर तबला नवाज हैं। ऐसे बुज़ुर्गों की याद में तो हर महीने, हर 3 महीने बाद होनी चाहिए। काफ़ी देर बाद इन्होंने किया है तो बड़ा अच्छा है। वो बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे। मुझे ये फ़ख्र है। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि रेडियो पे आए रिकॉर्डिंग हर महीने मेरे साथ ही करते थे कई साल। अच्छा। उन्होंने एक दिन मैं लेट हो गया 2 घंटे। बेटा उनका कहता है कि आप फलां से गा लें, फलां से गा लें। कहते नहीं, जिम्मी आएगा तो फिर मैं गाऊंगा। वाह वाह, ये क्या बात मेरे है। लिए राज की बात है। क्या बात है खान साहब। तो मुझे बहुत प्यार करते थे। फंक्शन पे कॉन्फ्रेंस होनी उस पर भी कहना कि जिम्मी हमारे साथ बजाएगा। उस्ताद जी के बाद जब मैं काफ़ी बजाया उनके बड़ी साथ, बात है। तो मेरे लिए ये बड़े फख्र की बात है। तो ऐसे लोगों की तो रोज़ाना होनी चाहिए सही बात है। उनकी याद में। तो बड़ा लेट किया ना, बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि एक दिन आएगा कि ये काम फिर ऊपर आ जाएगा। ये लोग करते रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल खान साहब। क्योंकि एक वक्त होता है, कोई चेंज आता है, एक नस्ल आती है वो चेंज करती है। हाँ जी 25 से 30 साल लगते हैं। बिल्कुल। वो हो गए हैं, अब ये दोबारा आएगा। आज मेरे साथ उस्ताद अली रजा खान साहब मौजूद हैं, जिनको ट्रिब्यूट दिया जाता है ना, वो बड़ा आदमी होता है। बड़ा आदमी होता है। सही बात है। और ये कहने की बात ही नहीं है कि उन्होंने, उनका जो गाने का जो रख्त था और उनकी तान जो थी वो कम ही सुनी गई है कहीं और तरफ से। बिल्कुल ठीक है। और वो बड़ा ही आदमी होता है जिसको ट्रिब्यूट दिया जाता है। खान साहब, ये जो यंग जनरेशन है जो अब म्यूजिक के अंदर आ रही है, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनको मैं क्या पैगाम दूं? अब तो पंजाबी में कहते हैं कि आवेदा आवा बिगड़ गया। बच्चों का तो कोई कसूर नहीं है। बच्चों को तो जो सामने करता हुआ नजर आएगा वो उसी को अडॉप्ट कर लेंगे, को अडॉप्ट करेंगे। तो अब सामने जो लोग हैं जिनको बच्चे अडॉप्ट कर रहे हैं, अब वो मजीद रश बढ़ जाएगा उन लोगों का जिन्होंने म्यूजिक का बेड़ा गर्क किया। ये इन्होंने जो कारवां वालों ने जो प्रोग्राम किया, देख लें, सारा क्लासिक रंग में है इनका प्रोग्राम। तो ये इस प्रोग्राम
सही अंदाजा लगा लें कि ये लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है आपने कहा। इसी रविश को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि लोगों तक ये लोग पहुंचें और फिर अच्छा गाना, अच्छे गाने की नशो नुमा हो और अच्छा गाना दुनिया के कानों में आए। अभी इनकी कोशिश है, अल्लाह हम दुआ करते हैं कि आफाक शाह साहब और कारवां वाले इनकी अल्लाह ये काविशों को मंजूर करे बिल्कुल खान। और उन लोगों को हक मिले जिन्होंने अपनी जिंदगी इसी काम पे वक्फ कर दी। क्या बात है, बहुत बड़ी बात। और अब उनको जब इसमें से इसका कोई मुस्तकबिल नजर जब नहीं आ रहा, तो हम लोग तो रोज रात को मर जाते हैं, सोते नहीं हैं। तो इसी तरह अगर और जो एसोसिएशंस हैं वो भी इस अच्छे काम को अगर फरोग दें, अच्छे काम को फरोग दें, तो उन लोगों की नस्लें संवर जाएंगी जिन्होंने सारी जिंदगी इसी काम को। क्या बात है खान साहब। उस्ताद गुलाम हसन शगन साहब को ट्रिब्यूट दिया जा रहा है। सनी जिमी साहब, आप इसके बारे क्या बोलना चाहेंगे? ये तो बड़ी खुशनसीबी की बात है कि हम लोग भी परफॉर्म कर रहे हैं। उस्ताद गुलाम हसन शगन साहब सदी के बड़े गायक, वाह, बिल्कुल। तो हमारा यहाँ पे आना एक ब्लेसिंग की तरह है, हमें अच्छा लग रहा है। बस ये बड़े लोगों की ब्लेसिंग्स हैं। जब इस सादत हासिल आपको मिली है जी जी, वो सादत मुझे हासिल हुई है कि मैं उस्ताद गुलाम हसन शगन साहब के साथ भी बजाया हूँ। वाह वाह वाह, ये मेरे क्या लिए कहते हैं? खुशनसीबी की बात है, बहुत बड़ी बात है। उनको ट्रिब्यूट दिया जा रहा है, ये भी मेरे लिए ऑनर की बात है ऑनर कि की मुझे बात। याद किया गया। साहब, आज बरसी मनाई जा रही है और ट्रिब्यूट दिया जा रहा है उस्ताद गुलाम हसन शगन साहब। उनके बारे आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे उनके बारे में क्या अल्फाज, मैं क्या कह सकता हूँ ना, मैं ना चीज, बहुत बड़ी हस्तियां थी और उनके बारे में एक लफ्ज कहना चाहूंगा मैं अपनी राय से, एज एन आर्टिस्ट और एज एन उनका फैन। ये वो हस्तियां हैं जो दोबारा पैदा नहीं होंगी। बिल्कुल, ये ऐसा काम करके गए, अपनी छाप छोड़ गए आज भी, और लोगों के दिलों में आज भी उनका नाम जिंदा है, उनकी इज्जत जिंदा है, उनके लिए मोहब्बत बरकरार है। तो आज बहुत बड़ी हस्तियां यहाँ पे उनको ट्रिब्यूट पेश करने पहुंची हुई। ये कहना चाहूंगा एक बार कि कारवान का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया माशाल्लाह इस फेस्टिवल को, और रौनक बरकरार है, काफी आर्टिस्ट आ रहे हैं, काफी हस्तियां आ रही हैं। तो मेरे ख्याल से ये रौनकें कायम रहनी चाहिए, क्योंकि असल दिखता रहे तो बिकता है, और अगर असल दिखना बंद हो जाए तो फिर बिकेगा नहीं, बंद हो जाएगा। क्योंकि फेकनेस तो बहुत बिक रही, हर बंदा गा रहा है, अच्छा गा रहा है माशाल्लाह, मैं किसी के खिलाफ नहीं, लेकिन जो असल है वो बहुत कम बिक रहा है। इसका अफसोस भी है, लेकिन खुशी भी है कि यहाँ पे मैंने हाल को माशाल्लाह भरे देखा, और आज भी माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई देख के आज भी क्लासिकल म्यूजिक की कदर करने वाले लोग जिंदा है और इसको सराहने वाले। ये फकीरी है, क्लासिकल म्यूजिक है, एक्चुअली ये दरवेशों की गायकी है, दुनियादार लोगों की गायकी नहीं। दुनियादार सारी भरी पड़ी, बहुत गा रहे हैं, अच्छा गा रहे हैं, लेकिन ये फकीर दरवेश का काम है। क्लासिकल मूसीकार एक ही पैदा होता है दुनिया में, जो सालों में और सदियों में एक दफा पैदा होता है, सिर्फ एक दफा पैदा और बाकी आर्टिस्ट जो चंदा वो तो पैदा होते ही रहते हैं रोज, किसी के खिलाफ नहीं ये बात हो रही। सब अच्छे हैं, लेकिन क्लासिकल आर्टिस्ट सदियों में एक होता है, जिसको खुदा खुद चुनता है इस काम के लिए। एक लेगेसी होती है जिसको बहुत कम लोग जो हैं वो मेंटेन रखते हैं। और जैसे उस्ताद सलामत अली खान साहब की बरसी हुई, गुज़िश्ता साल भी हुई, आपको पता है, तो ये घराना भी बहुत बड़ा घराना, ग्वालियर घराना। भाई लाल साहब जो उस्ताद शगन साहब के भी फादर थे, तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया मुस्लिम शगन ने कि अपनी लेगेसी को जो है वो मेंटेन रखने की कोशिश कर रहे हैं जी। और ये कि आप ये क्लासिकल म्यूज़िक के बारे क्या कहना चाहेंगे? क्लासिकल म्यूज़िक के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ साल पहले इसका स्कोप काफ़ी मुझे डाउन लग रहा था, लेकिन अब ये खुशी की बात है कि इसको अच्छा प्रमोट किया जा रहा है, अच्छी इवनिंग हो रही हैं और काफ़ी म्यूज़िक के प्रोग्राम्स हो रहे हैं जिसमें लोग, अब पहले होता था गैदरिंग नहीं थी होती, अब ये है कि जब क्लासिकल के प्रोग्राम्स होते हैं तो बैठने की जगह नहीं होती। आज भी हॉल सही पैक है, आज हॉल पैक है, बिल्कुल आज हॉल ठीक है, पैक है। तो ये कि यंग जनरेशन जो इसको देख रही है हमारे चैनल के ये थ्रू, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? यंग जनरेशन को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि कुछ भी आप करें उसको नीयत से करें और सीख के करें,
अच्छे उस्ताद से रब्ता रखें। बिल्कुल। और ये कि अच्छे उस्ताद के बिना ये नामुमकिन है। और क्लासिकल म्यूज़िक जो हमारी रूट है, इसको ज़रूर सुने, इसको ज़रूर अभी तक सुने। अभी तक मैं भी जब कभी रात में नींद नहीं आती या वैसे ही जाग रहा होता हूँ तो मैं क्लासिकल म्यूज़िक सुनता हूँ, बुज़ुर्गों को सुनता हूँ। क्या करें, सुभान अल्लाह। मेरे साथ आज इश्तियाक अली खान साहब मौजूद हैं, सलामत अली खान साहब के सीनियर शागिर्दों में से एक शागिर्द हैं, और उस्ताद शफ़क़त अली खान साहब के साथ अपना टाइम गुजार रहे हैं, अब ये वक्त गुजार रहे हैं और उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं। वो जिंदा हैं और जिंदा वो दुनिया से पर्दा है, लेकिन आज भी उनकी यादें ताज़ा हो रही है। हमारा राइट है कि हम उनको याद रखें। और बहुत बड़ी हस्तियाँ थी वो हम तो उनके मतलब बात नहीं कर सकते कि हमारा स्टेटस ही नहीं इतना कि हम, वो बड़ी दुनिया थी और जिनके दम से ये क्लासिकल चल रहा है। उस्ताद सलामत अली खान, उस्ताद शगन अली खान साहब, क्लासिकल है तो हर चीज़ है, वैसे क्लासिकल है, इसमें से जुगनी भी बन जाती है, कंपोजिशन से जितनी भी होती हैं, कोई क्लासिकल बैक में क्लासिकल है, बैक में। वाह वाह, अच्छी बात की। और ये समुंदर है, समंदर है, इसका कोई किनारा नहीं है। मैंने जो सुना है, मेरी इतनी खुशबख्ती तो नहीं कि मैं उनको सुन पाता, लेकिन जो मैंने उनके बारे में सुना कि वो बड़े लेजेंड थे। और लेकिन ये जो कारवां वालों ने ये प्रोग्राम शुरू किया, ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम है हम जैसे लिसनर्स के लिए। बहुत अच्छा एक है कि हम यहाँ पे आके, इसमें उस्ताद शफ़क़त अली खान हैं, उन्याव इनाम भाई हैं, पटियाला घराना से ये सारे परफॉर्म करेंगे। हमारे लिसनर्स के लिए बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल ठीक है आपने। अच्छा सुनने से अच्छा सुनने की समात पैदा होती है, समात पैदा होती है। और ये जो बड़ा अच्छा म्यूजिक है, ये है ही सिर्फ दो लोग इसको सुनते हैं, या बादशाह या फकीर। बिल्कुल आप वाले का काम ही नहीं जी। तो ये कि जो क्लासिकल म्यूजिक है उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? क्लासिकल म्यूज़िक के बारे में ये मैं कुछ कह तो नहीं सकता, लेकिन मेरी एक अपनी नाक़िसी ये सोच है कि आपने जवाब दे दिए, या तो बादशाह सुनता है या फ़कीर। तो इसको सुनने के लिए सबसे पहले हमें आजिज़ी आनी चाहिए, हलीमियत आनी चाहिए। फिर इसको सुनने के लिए बाकायदा शागिर्द भी होना चाहिए, ना कि ये कि हमें परफॉर्म करने के लिए या अपना टैलेंट आगे ले, हमें सुनने के लिए भी ये शागिर्द होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है आपने। सुनने वाला सबसे अच्छा उस्ताद होता है, सुनने वाला ही सब कुछ होता है। बहुत अच्छी बात की आपने। मुस्लिम शगन साहब, यंग जनरेशन है, यंग है ये, और अपनी फैमिली को लेके, उनके नाम को लेके आगे चल रहे हैं, इनके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? इनके बारे में भी मेरे पास अल्फाज नहीं, क्योंकि ये बड़े लोगों की औलाद हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा गा बजा रहे हैं। तो इनके लिए ये ही कह सकता हूँ कि खुदा इनको अपनी हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे, ये अच्छा करें।